गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो प्रकरण होगा आज वो हिंदी काव्यखंड से होगा। ये सांध्य गीत से है। शीर्षक होगा हमारा हिमालय से। इसके जो रचयिता हैं वो कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, ये गीत है महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ, सांध्य गीत संग्रह से है। तो चलते हैं, सबसे पहले गीत को सुनते हैं। हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है बतास, परिरागहीन तू हिम निधान। हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। नभ में गर्वित झुकतान शीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कलुष भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। तो ये जो गीत है इस प्रकरण का मैंने आधा भाग ही आपको बताया है और आधे ही भाग की मैं आपको व्याख्या समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसका जो प्रसंग है वो जान लेना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का मनोरम वर्णन किया है। कह रही हैं कि हे चिर महान, हे हिमालय तुम सदैव महान हो। चिर माने सदैव, यानी हमेशा रहने वाला। हे हिमालय तुम सदैव महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, श्वेत माने सफ़ेद, भाल माने मस्तक है। स्वर्ण रश्मि सूरज की सुनहरी किरणें हैं। यानी कि हे हिमालय तुम सदैव महान हो। बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं। बरसा जाती रंगीन हास, और उनकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रकृति मानो चारों ओर से प्रसन्नता से हंस रही हो। शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है बतास, पर रागहीन तू हिमनिधान। शैली पगड़ी को कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने पगड़ी बांध दी हो। और परिमल मल जाता है बतास, परिमल वायु को कहते हैं। मलमल जो शब्द आया है इसमें वो लेपन करने के लिए आया है, यानी किसी पदार्थ का लेप कर देना। और सुगंधित वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है, किंतु हे हिमालय तुम फिर भी वैरागी के समान सदैव उदासीन ही बने रहते हो। पर और सुनते हैं। हे हिमालय तुम सदैव महान हो। तुम्हारे सफ़ेद मस्तक का स्पर्श करके जब सूर्य की सुनहरी किरणें जाती हैं, सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं और उनकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह प्रकृति चारों ओर से प्रसन्नता से हंस रही हो। रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लगता है कि मानो किसी ने तुम्हारे माथे पर यानी मस्तक पर पगड़ी बांध दी हो। और शीतल सुगंधित वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है, किंतु हे हिमालय तुम वैरागी के समान सदैव उदासीन बने रहते हो। आगे सुनते हैं। नभ में गर्वित झुकतान शीस, गर्वित यानी गर्भ के समान। नभ माने आकाश है। हे हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व के साथ खड़े हुए हो। तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता, पर अंक लिए है दीन छार। छार माने मिट्टी है, अंक माने गोद हो गया। लेकिन तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, नत माने नतमस्तक हो जाना यानी झुक जाना। और
संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, कुलिश माने कठोर, तन माने शरीर है, तथा तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। हे हिमालय, तुम अंदर से कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण। यानी तुम अंदर से जितने कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की तुम शक्ति रखते हो। यानी तुम अंदर से जितने कोमल हो, बाहर से तुम उतने ही कठोर हो। यानी कठोर भार को भी सहन करने की शक्ति आप रखते हो। फिर से एक बार और सुनते हैं। महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो। तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता। तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। हे हिमालय, तुम अंदर से जितने कोमल हो उतने ही कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। तो प्रिय छात्रों, ये 2 पैराग्राफ हुए। आपको इन दोनों पैराग्राफों की व्याख्या अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। इसका प्रसंग मैंने बता ही दिया है, संदर्भ में आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से लिखना है आपको। कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली श्रीमती महादेवी वर्मा की हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है, और यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से संकलित है। इस तरीके से संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, और उसके बाद व्याख्या करनी है, और फिर लिखना है आपको काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य में लिखना है भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार होगा। प्रिय छात्रों, मानवीकरण में बता दूं, महादेवी वर्मा ने अपने प्रत्येक प्रकरण में यानी अपने प्रत्येक काव्य में मानवीकरण अलंकार का अधिकतम प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का मतलब है कि प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित कर देना, वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आधा भाग जो रह गया है उसे समझाऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।